टैरिफ की लड़ाई जो है ना, देखिए तलवारें तो तलवार हर किसी के पास होती है। समीर जी से आपने कमेंट नहीं पूछा इस पर, अभी दे देंगे, चलिए अभी दे देंगे। तो तलवार जो है तो सबके पास। अब इस वक्त ट्रंप लहरा रहे, लेकिन केवल हमने चुपचाप काम कर दिया अपना। अक्टूबर में भारत ने अमेरिका से जो हम दाल आयात करते हैं उस पर 30% टैरिफ लगा दिया था, और ये है लगा हुआ है ऑलरेडी। और 2 सेनेटर ने, मतलब 2 सांसदों ने ट्रंप को चिट्ठी लिखी है कि हमारे किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है, आप मोदी नाम लिख के कि आप नरेंद्र मोदी से बात कीजिए और ये टैरिफ हटवाइए। ये हालत ये है। ऐसा नहीं है कि भारत ने इसका जवाब नहीं देगा। मुझे एक बड़ा अच्छा एक स्टैटिस्टिक्स मिली थी, वो मैं आपको बता दूं। दुनिया के किस देश पर इस वक्त सबसे ज्यादा टैरिफ लगा हुआ है, एक लिस्ट मैंने निकाली, ये लिस्ट है ये। इसमें सब टॉप पे कौन सी कंट्री है पता है आपको? नंबर 1 सबसे ज्यादा टैरिफ किस देश पे है दुनिया पे? इंडिया। 50% टैरिफ हम पे लगा हुआ है इस वक्त। इसके बाद चाइना पे 47% है, सीरिया पे 41% है, लाओस पे 40% है। ऐसे नंबर 1 पे इस वक्त इंडिया है। और अभी वो ईरान से अगर कुछ और व्यापार कर लें तो 25% और लगा देंगे तो 75% हो जाएगा। लेकिन भारत जो जवाब दे रहा है उसकी हमने शायद मुनादी नहीं की, लेकिन जवाब दिया था ये। और ये वहां दर्द हो रहा है जहां वहां पर ट्रंप को सबसे ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि इनके व्हाइट गोरे किसान जो है ना, एग्री सेक्टर की तो सारा वो मेन झगड़ा है, और वो मेन डोनर्स हैं ट्रंप के। उनको चोट पहुंची है इससे। समीर जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना बोले ट्रंप को जो सबक सिखाया है, ट्रंप को लग रहा था कि मैं टैरिफ लगा दूंगा तो प्रधानमंत्री मोदी गड़गड़ाएंगे, मुझसे बात करेंगे, मिलने आएंगे। दुनिया के जैसे तमाम देशों ने मेरी टैरिफ को मान लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया, प्रधानमंत्री मोदी मिले नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तरीके से नए मार्केट डेवलप किए, सब किया। अब अमेरिका को लग रहा है कि भाई भारत के साथ जो हमारे साथ व्यवहार हुआ है वो गलत हो रहा है, और जिस तरीके से पाकिस्तान अमेरिका के अंदर सीनेटर लोग और सांसद लोग विरोध कर रहे हैं, अब ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो धैर्य रखकर शांति से इसका जवाब दिया, उसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। अब मैं एक खबर आपको बता दूं जल्दी से। हमारे यहाँ जो अमेरिका के नए राजदूत आए हैं, उन्होंने कार्यभार संभाला, सर्जियो गोर। उनकी 2 तस्वीरें 2 जगह वो जाकर के मिले मुंबई में। एक पहले वो गए, ये ताज पैलेस होटल है, ताज होटल मुंबई का, जहां पर 9/11 का आतंकवादी हमला हुआ था। वहां वो गए, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, भारत के वीरों को उन्होंने नमन किया, और ये बताया कि 6 हमारे अमेरिकी लोग भी इसके अंदर मारे गए थे। ये तो एक बात है, लेकिन इस वक्त ट्रंप का अमेरिका किसी भरोसे लायक नहीं है। जब वो वहां जाके पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है अमेरिका का राजदूत, उस टाइम पाकिस्तान में अमेरिका की सेना एंटी टेरर एक्सरसाइज कर रही है पाकिस्तान की सेना के साथ। सोचिए, पाकिस्तान की सेना के साथ आतंकवाद विरोधी सैन्य अभ्यास किया जा रहा है, और यहां उनका जो एम्बेसडर है वो पाकिस्तान के आतंकवादियों के हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। पता नहीं क्या किसके, पता नहीं क्या। नहीं, एंटी टेरर एक्सरसाइज पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं क्या? एक ये दूसरा एक कमेंट मुझे इसमें त्रिपाठी जी का चाहिए जरूर। दूसरी मुलाकात इन्होंने भारत में आरबीआई के गवर्नर से की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है। आरबीआई के गवर्नर से अमेरिका का राजदूत क्यों मिल रहा है? कुछ लोगों ने ऐसा कहा, मुझे मालूम ठीक है कि नहीं त्रिपाठी जी, ये जो हमने बीच में बहुत सारा सोना मंगाया है वहां से, अब हमारा सोना जो वहां रखा हुआ था, क्या उसका कोई लेना देना है इससे? नहीं, इतना भर नहीं है। भारत ने डॉलर जो होता है उसकी बिक्री खूब जम के की है, सोना अपना भारत मंगाया है, और अपने जो जिसको कहते हैं ना कि हम रिजर्व में जो हिस्सा रखते हैं, तो उसमें डॉलर करेंसी की बजाय गोल्ड का रिजर्व बढ़ा दिया है। और भारत जैसा देश जब ये कर रहा है तो उस वक्त सिर्फ भारत नहीं कर रहा है। एक दिन और मैंने कहानी कुर्सी की में जिक्र किया था कि पिछले 1 दशक में 18% डाउन हो गया है जो दुनिया भर की करेंसी का मार्केट है। और अगर भारत इस ट्रेंड को लीड करता है तो अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किलें होने वाली। एक बात मैं कह दूं, वो इसलिए पाकिस्तान एंटी टेरर वाले में साथ चला जाता है ना, आसानी होगी नहीं कि पाकिस्तान अमेरिका यही सब करेगा एंटी टेरर में, तो अपने क्या नाम है उसका, मसूद अजहर, वो जितने सब उन सबको बता देंगे कि भाई ऐसे ऐसे ये लोग करेंगे।